4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जस्टिस CJI संजीव खन्ना और मोदी जी को लेकर एक ख़बर बता रहा हूं और उसका इम्पैक्ट हाई कोर्ट्स में क्या क्या पड़ रहे हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले स्टोरी मैं आपको सुनाऊं, कहानी मैं आपको सुनाऊं, यह ख़बर मैं आपको बताऊं। आप एक शेर सुनिए कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पर डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके आगे मेरा क्या इम्तहान लेगा। आम आदमी भारत का जब उसे विभागों से, राजनीतिक पार्टियों से, सिस्टम से कभी कोई इंसाफ नहीं मिलता या सिस्टम की खराबियां इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि उसके ख़िलाफ़ कोई रास्ता नहीं मिलता, तो हर एक आदमी सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की तरफ देखता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कुछ मामलों में अपने आप को हटाने लगेंगे तो अब ये बताइए इंसाफ कहाँ से मिलेगा। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मुझे तो उम्मीद ये थी कि तू सब काम कर लेगा। तो अब बात यह है दोस्तों, पहले मैं आपको दो दिन पुरानी खबर बता देता हूँ, फिर मैं आपको ताज़ा खबर बताऊँगा। आपको मालूम है कि मोदी जी ने एक व्यवस्था ये की थी कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, मान लीजिए, जब इनको चुना जाएगा तो पहले व्यवस्था ये थी कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI, ये 3 लोग चुना करते थे, CEC यानी कि चुनाव आयुक्त। उसके बाद मोदी जी ने व्यवस्था ये की कि CJI को हटा करके अपना ही एक कैबिनेट मंत्री लगा दिया, यानी कि प्रधानमंत्री, उसके बाद जनाब मन उनका ही एक मंत्री, सरकार का ही मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और एक विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी। पिछले दिनों आपको याद होगा इतनी मोटी फाइल दे दी उनको कि आप बता दीजिए कितने लोग को, कौन से किसको चुनना है, और सुबह आपको आके बताना है। 10-20 घंटे का समय दिया और इतने लोगों की लंबी लिस्ट दे दी है। बहरहाल इसको लेकर के ADR एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जहां आपको मालूम है कि CJI जस्टिस खन्ना ने अपने आप को अलग कर लिया। क्यों? फिर कहा कि एक नई पीठ चुनेगी बाद में, अभी पीठ का गठन नहीं हुआ है, वो बता देगी। तो अभी बाद में जब सत्र खुलेगा, दोबारा से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता होंगी, वो सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, तब जाके एक पीठ होगी। हवा में लटका हुआ है मामला। फिलहाल मैं आपको खबर दिखाता हूं अखबार की। ये आप देख चुके होंगे कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, CJI खन्ना ने खुद को सुनवाई से किया अलग। कुछ ही समय शेष है, इसके बाद एक लंबे समय के लिए आएंगे। CJI जो पूर्व थे चंद्रचूड़ साहब, उनका करना भुगत रहे हैं अभी तक, लोग ऐसा कहते हैं, कह गए थे वो कुछ, तो बड़ा मायने रखते हैं। अब इसमें क्या कहा संजीव खन्ना ने वो देख लीजिए दोस्तों। आपको असल में बात यह है कि ये तमाम चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती हैं कि इस कानून को चुनौती देने वालों में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, लोक प्रहरी और अन्य संगठन शामिल है। याचिकाकर्ताओं का कहना कि यह कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और कार्यपालिका की अधिकता को बढ़ावा देता है। उनका दावा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 का उल्लंघन है। इसके अलावा फिर हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर, अल्ट न्यूज़ चलाते हैं, वो गाज़ियाबाद में एक बंदा है जो आजकल जो है, मतलब हर आने वाले दूसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते में एक ऐसा बयान दे देता है जिससे हारमनी खतरे में पड़ जाती है। एक विशेष वर्ग के लिए, उनके नबी के लिए वो बात कर देता है। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। अब वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट के जजेस ने भी अपने आप को अलग कर लिया है। कहाँ जाएगा आम आदमी? मैं हमेशा से ये कहा करता था, ये देख लीजिए, मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीशों ने खुद को किया अलग। जाने क्या है मामला, क्यों कर रहे हैं न्यायाधीश अलग, क्या दबाव है? आपको मैं पहले वाले केस में लेकर चलता हूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI खन्ना ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो नियुक्त सेवा की शर्तें हैं, उसमें बाकायदा उनको जो है चैलेंज किया गया था। ऐसे ही जुबैर वाले मामले में हुआ जो मैंने आपको बताया। ये खबर 2 दिन पुरानी ज़रूर है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने एक्चुअली जुबैर के केस से भी अपने आप को अलग कर लिया, वो भी सुना देता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिएगा। ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई टल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग किया। कोर्ट ने दूसरी पीठ नामित करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीज़न बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग कर दिया है। क्यों? आप किस लिए बैठे हैं फिर वहाँ, बताइए। हो सकता है आपको इजाज़त मिलती हो कि आप अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर जजेस पीछे चले जाएंगे तो देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को फिर कौन हल करेगा। अभी तक यही कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर जजेस किस दबाव में आकर के, किस आंखों की शर्म और लिहाज में आकर के अपने आप को हटा रहे हैं। जस्टिस खन्ना, CJI, उन्होंने इस बात को से अपने आप का किनारा कर देना, वाकई फिर एक नया राजीव कुमार आ जाएगा। राजीव कुमार से इन द सेंस कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त पर उंगलियां उठ रही हैं, बेईमानी के बहुत सारे सबूत लोग पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडिपेंडेंट पत्रकार किस प्रकार से चुनाव आयुक्त को बता रहे हैं कि आपसे कहां कहां आप जाने अनजाने में गड़बड़ियां कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं। देश में चुनाव आयुक्त के ऊपर इतनी ज़्यादा उंगलियां अब से पहले कभी नहीं उठी। बड़े बड़े बुद्धिजीवी चुनाव आयुक्त या चुनाव की धांधली को लेकर के लेटर लिख रहे हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त जो है SY कुरैशी ने बाकायदा आकर के कहा कि ये समझ से परे है। अगर इस बात को लेकर उसको चुनने की प्रक्रिया के अंदर अगर सपोज करो CJI हैं, उसको बाहर कर दिया गया है मोदी जी के माध्यम से, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि देश में चाहते क्या हैं। आप तमाम जजेस को कौन से कंप्रोमाइज़ करने का आपने माहौल दे दिया है कि CJI चंद्रचूड़ जो थे पहले, उन्होंने भी वो काम कर दिखाए बहुत सारे, जिसकी वजह से संभल जैसी हिंसा हो रही है। लोगों का ऐसे ही कहना है। अब जुबैर का छोटा सा मामला, जिस आदमी ने ऐसा वीडियो बनाया कि जो दो वर्गों के, दो धर्मों के बीच में खाई पैदा कर रहा है, झगड़ा पैदा कर रहा है, उसको अगर मोहम्मद जुबैर ने दिखा दिया, उसके खिलाफ उल्टा मुकदमा हो जाता है। फिर वो कहाँ जाएगा? वो हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि वी आर अनेबल, हम नहीं कर सकते इस काम को, दूसरी पीठ में जाएगा। आप लोग क्यों हट रहे हैं इन मामलों से, क्या वजह है? लेकिन बहरहाल इनसे कौन पूछ सकता है साहब। बात यह है कि थोड़ी बहुत उम्मीद, यकीन, भरोसा जो कोर्ट्स को लेकर के आम जन में था, अब अगर वो निकलता जा रहा है तो किस वजह से निकलता जा रहा है, सोचने की बात यह है। मैं आपको बारहा, बल्कि कई दर्जन बार बता चुका। अभी दुष्यंत दवे आए थे, रोने लगे। उनका बहुत पहला बयान है गोगोई साहब के समय का कि पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस केंद्र की सरकार के साथ। अब जब चुने इनके आदमी जाएंगे तो उनके खिलाफ वो जवाब कैसे देंगे। नेतन्याहू इसराइल का जो है, उसने दरअसल एक ऐसा ही कानून पास किया था जब वहाँ के यहूदी सड़कों पर आ गए थे। वो न्यायपालिका के अंदर अपने कैबिनेट का दखल चाहता था, उसके ऊपर उसका मतलब चाहता था कि मेरा कंट्रोल हो जाए। लोग सड़कों पर आ गए। यहाँ तो आपको खबरें बताने वाला कोई नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की खबरें आपको बताएगा नहीं। अभी टीवी खोल लीजिए, दिखाई दे जाएगा आपको शिंदे की ताजपोशी या कोई और झगड़ा, इस प्रकार की बातें बताएंगे। संभल में उपद्रवियों ने क्या किया है, किसने क्या कर दिया है, फला मौलाना ने, ये वाली खबरें तो मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है। अब अगर आप इस तरह की खबरें आप बताएंगे तो CJI की खबरें कौन बताएगा? चुनाव आयुक्त की चुनने की प्रक्रिया के अंदर जो लोच आ गया है, इसकी खबरें कौन बताएगा? देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, क्या उनको हकीकत में मालूम है कि उनके खिलाफ क्या क्या काम हो गया है? मालूम है, अंदाज़ा है? नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बता ही नहीं रहा है। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी दोस्तों, अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।